मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। कितनी भाग्यशाली आत्माओं की ये सभा है कि इस बाप दादा के सीजन की लास्ट है। तो लास्ट में जो आते हैं वो कितना भाग्यशाली होते हैं, कितना लकी होते हैं कि लास्ट आहुति देने के लिए हमारा ईस्टर्न जोन नेपाल आया है। तो हम मधुबन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, दादी जी की तरफ से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कितना सुंदर टॉपिक है, स्वराज अधिकारी, सुविश्व राज अधिकारी। स्वराज अधिकारी, मैं कौन? बाबा ने हमको क्या बनाया, कल मैं क्या था? सोचें, स्व के बारे में थोड़ी चिंतन करें। कल मैं क्या था? जब बाबा का नहीं बना था तो मैं कल क्या था? हमारी सोच कैसी थी, हमारा चलन कैसा था, व्यवहार कैसा था? बाबा के बनने के बाद बाबा ने स्मृतियां दिलाई, बच्चे तुम आत्मा हो, स्व तुम आत्मा हो, ये शरीर अलग है। तो स्व की जब स्मृति आई तो हमारे पहले कितनी बुराइयां थी जो अपना मान रखा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब हमारे दोस्त थे। कल जब बाबा के नहीं बने थे तो इनके बिना हमारा गुजारा नहीं था, ऐसा सोचा करते थे जो दुनिया सोचती है।
लेकिन स्व की स्मृति आते बाबा ने स्मृति दिलाई, बच्चे तुम हो कौन? विश्व महाराजन। विश्व महाराजन की स्मृति आने से मैं आत्मा। तो बाबा ने कहा कि पहले स्व के ऊपर राज्य करो। ये हमारा संसार है। इस संसार में हमारी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा के ऑर्गेन्स, और ये कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ये कर्म इंद्रियां हैं जो कल हमारे बस में नहीं थी। अभी स्व की परिवर्तन से, स्व की जानकारी से, स्व की स्मृति से अब हमारा धीरे धीरे कंट्रोल इस पर आ रहा है, आ गया है। ऐसा कहेंगे कि हम इसको अपने बस में किया है। अब ये मेरी आंखें बिना मेरे परमिशन के कुछ देख नहीं सकती है, अश्लील चीज नहीं देख सकते। मेरी हाथ, इससे किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को हम शफा नहीं दिया, किसी को मदद नहीं किया, तो इस हाथ से किसी को कष्ट नहीं दे सकते हैं। पहले कष्ट देना स्वधर्म समझते थे। किसी को पिटाई कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो हम समझते बड़ा बलवान है, वीर हैं, हम बड़ा समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किसी को भी कुछ कर देते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि ये हाथें किसके लिए है? दान करने के लिए, कुछ देने के लिए है, सहयोग देने के लिए है, मदद करने के लिए है। ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं हाथें बनाई गई है। समझ रहे हैं? हम भोजन करते हैं हाथ के द्वारा तो कष्ट मिलता है या खुशी मिलती है? तो जब अपने को इस हाथ से हमको खुशी मिलती है, ताकत मिलता है, हम अपने आप को संभाल करते हैं, तो इस हाथ से हम दूसरों को भी तो संभाल कर सकते हैं, दूसरों को भी हम सांत्वना दे सकते हैं, दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। कोई अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसको रोड क्रॉस करना है, अपने हाथ पकड़ करके उसको ये कर दिया तो सफा हुई ना, दुआ हुआ ना, मदद हुई ना, ये हाथ का जो कर्तव्य सफल हुआ ना। तो उसी प्रकार मन, बुद्धि, संस्कार, पहले हमारा मन क्या सोचता था? मन पर हमारा अधिकार नहीं था, और अधिकार जब खत्म हो गया तो क्या कहते हैं? मन बड़ा चंचल है ना, ये काबू में नहीं आ सकता है। ये घोड़ा है, घोड़ा का काम है भागना। अरे घोड़े का काम, हमारे हाथ में लगाम है तो भगाना है, भागता है, लेकिन कहाँ भगाना है, कहाँ उसको दौड़ाना है? मंजिल पर दौड़ाना है। हमारा मंजिल क्या है? हमारा गोल क्या है? संपन्न बनना, देवता बनना, संपूर्ण बनना, यही मंजिल है ना। फरिश्ता बनना, यही मंजिल है ना। तो हम अब इस मन को कहाँ लगाना है? फरिश्ता बनने में लगाना। मैं फरिश्ता हूँ। स्मृति, मन को वश में करने के लिए बाबा ने भी इन इंद्रियों को कचहरी किया, दरबार लगाई। साकार बाबा दरबार लगाया करते थे। हे मन वजीर, आज तुम कहाँ कहाँ भटकाया है, हिसाब दो। फिर सजा देते थे, अब तुमको बाबा के सिवा और कहीं कुछ नहीं करना है, तुमको बाबा की याद में ही मन लगाना है, तुमको परम धाम की बातें सोचनी है। उसी तरह ये बुद्धि, तुम कहाँ कहाँ भटकी है आज सारा दिन, किन किन बातों में व्यस्त रही? बाबा ने कचहरी किया। तो हम आत्माओं को भी, हम लोगों को भी अपनी स्व उन्नति के लिए, स्वराज अधिकारी बनने के लिए हम अपना कचहरी, अपना दरबार लगाएं।
ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। इनसे हम पूछें, हे मेरी आंख, आज तुम क्या क्या देखा? क्या वो देखने की जरूरत थी? देखना क्या है? परम धाम देखना है। देखना क्या है? स्वर्ग देखना है। देखना क्या है? किसी का अच्छाई को देखना है। तुमने देखा क्या? क्यों देखा? हम अपने आंखों को सजा दें, कर्म इंद्रियों को सजा दें। जब तक सजा नहीं देंगे, जब तक अटेंशन नहीं देंगे, तब तक ये कर्म इंद्रियां हमारे साथ हमको सहयोग नहीं देगी। क्योंकि 63 जन्मों से भटकने की आदत पड़ गई है। हम आत्मा स्वराज अधिकारी थे। सतयुग में बाबा ने भेजा तो सतयुग में आए तो देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। कोई विकार का बू बांस नहीं था, स्वच्छ। और त्रेता 2 कला कम हुई, थोड़ी कलाएं कम होती गई। द्वापर आ गए, जो पूज्य थे अब पुजारी बन गए। अपना ही स्टैचू बना करके, अपना ही मूर्ति बना करके खुद पूजा कर रहे हैं, बड़ा मगन है। तो गिरती कला हो गई ना। अब बाबा ने कहा कि ये अंतिम जन्म, ये अंतिम जन्म में भी कोई 10 साल के उम्र में ज्ञान में आया है, कोई 50 साल के उम्र में ज्ञान में आया है, कोई 40 साल का उम्र में ज्ञान में आया है। तो हमारा और कितना समय रहा? पूरा जन्म भी तो नहीं, संगम में पूरा जन्म भी तो नहीं कहेंगे। जब से बाबा के बने तब से हम कहेंगे कि ये हमारा जन्म सफल हुआ, या हम बाबा के बन गए, या हम देवता बनने वाले हैं, हम ब्राह्मण परिवार के, हम ब्राह्मण कुल के हो गए। तो हमारा ये अंतिम जन्म के भी अंतिम कितना श्रेष्ठ घड़ी है। सोचो, विचार करो, कितना इम्पोर्टेंट टाइम से हम सब गुजर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट टाइम है। इस थोड़े घड़ी की कमाई 21 जन्मों तक चलने वाली है। 21 जन्मों तक ही नहीं कहेंगे, बल्कि 84 जन्म तक चलने वाली है। आप कहेंगे कि 84 जन्म कैसे चलेगा? 21 जन्म तो हम पूज्य थे, और द्वापर से भी अगर हम श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अच्छी सेवा किए हैं, अच्छा बाबा को याद किए हैं, अपने ऊपर अधिकार रखे हैं, अपने ऊपर शासन रखे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखे हैं, तो द्वापर से भी हमारी पूजा होगी। अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा है तो पूजा द्वापर में और आत्माओं की भी होती है। किसी की मंदिर एकदम जंगल में बना देते हैं और त्यौहार के दिन जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा करके, पानी डाल करके, अगरबत्ती जला करके, दीपक जला करके प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं। किसी किसी की कोई मंदिर दिन में 3 बार उसकी आरती होती है या नहीं होती है? मंदिर तो वही है, लेकिन वो कैसे, उनकी इस मंदिर के दिन में 3 बार लोग सारा दिन लाइन लगाए रहते हैं दर्शन के लिए, और एक मंदिर उधर जंगल में है, दूर दराज में है, उसको कोई त्योहार के दिन ही कुछ लोग जाते हैं, सारा लोग नहीं जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट, जो बड़ा मंदिर होता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है, सारी दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए, रोज जाती है, केवल त्योहार के दिन नहीं जाती है, रोज जाती है। जब टाइम मिला तब जाती है, दिन में 3 बार भी जाती है। क्या कारण है? कारण ये है कि हम अपने ऊपर अधिकार, हम अपने कितना संगम में बाबा को याद किया, कितना इस तन से यज्ञ की सेवा किया, तन को सफल बनाया, कितना हम मन से लोगों को दुआएं दिया। बाबा कहते हैं कि सकाश दो। कैसे सकाश देंगे? हमारा मन साफ होगा, हमारे अंदर प्यूरिटी की भावना होगी, हमारा एक एक गुण साधारण नहीं है। हम सब पवित्रता को अपनाए हैं, जब से बाबा के बने तब से पवित्र हैं,
ये साधारण नहीं है, ये पवित्रता सारे विश्व को वाइब्रेशन देता है। जिसका जितना अंदर पवित्रता होगी उतना ही पावरफुल उसका वाइब्रेशन होगा, उतना ही पावरफुल उसका सकाश होगा। नहीं तो हम सकाश देने बैठे हैं, पवित्र नहीं है, हमारी इतनी पावरफुल पवित्रता नहीं है, तो मन भटकती रहेगी। 1 सेकंड सकाश दिया, फिर दूसरे सेकंड और बातों में मन चली जाएगी। 1 सेकंड के लिए हम सब परम धाम जाते हैं, बाबा के पास चलो परम धाम चलते हैं, गुड मॉर्निंग करने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, अनुभूति जाके करते हैं, शांति की, शक्ति की, प्यूरिटी की। लेकिन 1 सेकंड बाद तुरंत आ जाते हैं। जाने के लिए स्मृति होता है, मैं परम धाम जा रही हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन परम धाम से आने की स्मृति नहीं होती है। जब देखते हैं अरे मैं तो परम धाम में था, अभी तो यहाँ आ गया, उसका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था। जाने का प्रोग्राम देते हैं, एनर्जी भरते हैं, नहीं मेरे मन कहीं भटको नहीं, परम धाम जाना है। शाम का टाइम है, नुमा शाम का योग है, अमृत बेले का योग है, बाबा को याद करना है, बाबा को मिलन मनाना है, मुझे परम धाम जाना है, स्मृति। और वहाँ से कब खिसक करके आ जाते हैं पता ही नहीं लगता, अरे हम तो नीचे आ गए। तो हमारे अंदर जितनी जितनी स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होगी, नहीं मुझे यही करना है, अंतिम समय हमको नशा होनी चाहिए। बिना नशा का, बिना उमंग का कुछ नहीं होगा। बाबा को नशा थी, उमंग था, दादियों को नशा थी, उमंग था, हमने आंखों से देखा। इतनी बुजुर्ग, इतना सब कुछ होते हुए हमारी दीदी घुटने से चला नहीं जाता था, बड़ी उम्र थी, लच्छू दादी का हाथ पकड़ कर चलती थी, कहाँ भी जाना होता था लच्छू दादी साथ होती थी। लेकिन सुबह 3:30 बजे स्नान कर करके मेडिटेशन हिस्ट्री हॉल में आकर के योग कराती थी। कितनी लगन थी, कमाई की कितनी शौक था। तो हर कर्म इंद्रियों पर उन्होंने अटेंशन दिया, हर कर्म इंद्रियों को अपने अंदर रखा, उस पर शासन किया, उसको अपना बना कर रखा, उसको भटकने नहीं दिया। तो हम लोगों को भी अपने कर्म इंद्रियों को राजा बनना है, उसके ऊपर शासन करना है, वो अपने हमारे अधिकार में उसको रखना है। क्योंकि नहीं रखेंगे तो भटकता रहेगा, इधर उधर भटकाता रहेगा। इसलिए हम श्रेष्ठ शासन, श्रेष्ठ राजा वही होता है जो मंत्रियों को, जो प्रजा को अपने बस में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, जो चाहता है वही कराता है। तो ये शरीर रूपी जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे सिपाही हैं, उनको हमको कंट्रोल में रखना है। जब कंट्रोल में रखेंगे, जब हम खुद अटेंशन में, हमको अटेंशन रहेगा, शौक होगी, उमंग होगा, बनने की लगन होगी, पेपर आएगा, समस्याएं आएंगी, सेवाएं बढ़ेगी। ऐसा कहें कि नहीं अब थोड़े से टाइम रह गया है, अब सेवा को बंद कर दें, नहीं, और सेवा बढ़ेगी। लेकिन उस सेवा में रहते हुए हमको अटेंशन देना है। बाबा ने अटेंशन दिया, बाबा ने सब कुछ करते हुए, बाबा जैसा हम लोगों के सामने कोई पेपर नहीं आता है, कोई पेपर नहीं है। सबसे अधिक पेपर किसने दिया? बाबा ने दिया, दादियों ने दिया। बेगरी पार्ट, 4 आना पैसा नहीं, आप सब सुने होंगे। 400 लोग घर में बैठे हैं, क्या भोजन, ब्रह्मा भोजन बनेगा? जो मालिक होगा उसको चिंता होगी या नहीं होगी? लेकिन नहीं, बाबा नशे में थे, बाबा उमंग में थे, मुरली चलाते थे, ऐसे नशे में चलाते थे, सबको उड़ा देते थे। बच्चे तुम विश्व महाराजन हो, तुम विश्व के मालिक हो, तुमको विश्व पर राज करना है। दादियाँ हमारी उन दिनों में छोटे छोटे थे, गुलजार दादी जी सुनाती थी कि हम लोग छोटे छोटे थे, हमने अपना देश ही नहीं देखा है। छोटे से हम यज्ञ में आ गए। 14 साल बाबा ने एक 4 दीवारी में रखा,
और विश्व की बातें कर रहा है। हमने अपना ही देश नहीं देखा, अपना ही गांव नहीं देखा, कहाँ तक है क्या है, और विश्व को हम कैसे चलाएंगे। लेकिन बाबा ने उनमें हिम्मत भरी, नहीं बच्चे तुम विश्व महाराजन हो, सारे कर्म इंद्रियों पर अपना राज करोगे तो विश्व पर राज करोगे। कर्म इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए। बाबा ने कह दिया कि दूसरी दिवाली आने वाली नहीं है, तपस्या करो, तपस्या से सब कर्म इंद्रियां बस में हो जाएगी। इतना बाबा ने बच्चों से मेहनत कराया, खुद भी उसी लगन में रहे। 400 बच्चे और कोई चिंता नहीं है। मुरली चला करके आकर के बाबा अपने रूम में उसी नशे में है कि अरे हम तो प्रिंस बनने वाले हैं, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, कल मिचनू बनेंगे, ऐसे चलेंगे, घुटने के बल पर चलेंगे। बाबा मुरली चला के आते थे, अपने रूम में घुटने के बल चलते थे। दादियाँ सोचती थी अरे बाबा मुरली तो अच्छा चला दिए, अभी रूम में बैठे होंगे तो सोच रहे होंगे कि 400 बच्चों को क्या खिलाएं, चलो बाबा के साथ कुछ शेयर करें। दादियाँ दरवाजे से देखती है बाबा घुटने के बल पर चल रहा है, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो। बाबा जवाब देते हैं अरे बच्ची ये बूढ़ा शरीर छोड़े गए और कल मिचनू बन कर के चलेंगे। देखो कितना नशा। 400 बच्चे बैठे हैं, उनकी चिंता नहीं है। बाबा को 100% ये था, नहीं ये यज्ञ मेरी नहीं है, ये यज्ञ शिव बाबा की है। और शिव बाबा भूखे नहीं रहता है, भगवान भूखे नहीं रहता है। ये भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो दादी हमारी सुनाती थी बड़ा उमंग से अनुभव कि 3 साल तक बेगरी पाठ चला, 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल तक चला, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं आया कि हम लोग भूखे सो गए हों। भल दाल रोटी खिलाया, भल ढोढा और छाछ ही पिलाया खिलाया, लेकिन खा करके सोए हैं। तो देखो अपने ऊपर बाबा को कितना उमंग था, उत्साह था, लगन थी अपने को संपन्न बनाने के लिए। उसी तरह हम लोगों को भी अपने ऊपर, किसी और को नहीं देखना है, किसी और के कौन क्या कर रहा है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कौन सा समय चल रहा है, कितना समय बाकी है। जबकि एक तरफ कहते हैं कि श्वास का कोई भरोसा नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, उठ करके हम नीचे जाएंगे, रूम तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, भरोसा है। आप बैठे हैं, उठ करके भंडारे में जाएंगे, भरोसा है? नहीं भरोसा है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ से घर जाएंगे, भरोसा है? नहीं भरोसा है। जब भरोसा नहीं है तो हमको किसको देखना है? अंतिम श्वास है तो इसको सफल करना है। हमारी मातेश्वरी जी क्या कहती थी? अंतिम श्वास है, इसको सफल करो। कब? 64 के पहले। आज तो उससे भी अब अंतिम का अंतिम, अगला आएगा नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है। तो हमको कितना अटेंशन देना है, इतना अटेंशन है। हम लोगों के, दूसरों के कमी कमजोरी की बातें सोचते हैं, देखते हैं, अरे इतना पुराना है, इसमें ये कमी है। नहीं, वो मेरा काम नहीं है। हम अपने आँख को ऑर्डर करें, भाई ये तुमको ये नहीं देखना है, अब थोड़ी घड़ी रह गई है, तुम इतने 84 जन्म हमको सहयोग दिया है, अब थोड़ी घड़ी मुझे सहयोग दो। अब अच्छा चीज़ देखो, अपने मंजिल को देखो, मंजिल पर ले चलो। बातें करें हम अपने कर्म इंद्रियों से, हम दूसरों को न देखें, अपने आप से बातें करें, अपने आप से हम दरबार लगाएं और दरबार लगा करके अपने मंत्रियों को, अपने कर्मचारियों को उनसे पूछें, हे मेरे मन, हे मेरे आँख, हे मेरे कान, तुमने आज क्या क्या सुना? क्या तुमको ये सुनना है? अभी ये कान ईश्वर के लिए है, ईश्वर की बातें सुननी है, कोई और चीज नहीं सुनना है। एक बार अमीरचंद भाई अनुभव सुना रहे थे कि हमारी चंद्रमन दादी अमृतसर में थी, वहाँ से बहुत सारी कन्याएं उन दिनों में निकली। पंजाब में बहुत ये हो गया
कितनी कन्याएं इनके पास जा रही है, कुछ जादू है, कुछ ये है, कोई गलत काम है। चीफ मिनिस्टर तक ये रिपोर्ट गया। चीफ मिनिस्टर ने सीआईडी भेजा, एक सरदार को भेजा, जे जा कर के देखो ये सब कन्याएं वहाँ क्यों जा रही है, इनके लिए इतनी भ्रांतियाँ क्यों है, देख करके आओ, रिपोर्ट ले करके आओ। सरदार जी गए आश्रम पर, दादी जी बैठे थे, मिला, भाई यहाँ क्या होता है? तो यहाँ योग सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं और लोगों को जीवन चरित्र सुधार करते हैं। तो उसने कहा कि मैं कोर्स कर सकता हूँ। हाँ जी कर सकते हैं, टाइम दीजिए। सुबह का टाइम दादी ने दिया, 7 दिन का कोर्स कराया। सरदार जी की आंखें खुल गई, अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, आत्मा की बातें सुना रहे हैं, परमात्मा की बातें सुना रहे हैं, पवित्रता की बातें सुना रहे हैं, सृष्टि चक्र की बातें सुना रहे हैं। लास्ट दिन दादी बैठी थी, दादी उन दिनों में 50-60 की होगी, लास्ट सरदार भी 40-50 के थे। तो लास्ट दिन कहते हैं कि बहन आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा समझाया, उनके शरीर को हाथ लगाया, ऐसे किया। दादी ने ताली बजाई, सब बहनें इधर आओ, आपको ताली नहीं बजाना है, सब बहनें आओ, इसको रूम में बंद करो, ये मेरे शरीर को हाथ लगाए, भगवान को दिया हुआ शरीर, ये भगवान के शरीर को हाथ लगाया है, इसको बंद करो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस के हवाले करो कि यहाँ शरीर को हाथ लगाया है। सरदार तो घबरा गया, उसने तो सोचा कि भाई कहीं अपवित्रता नहीं दिखाई दे रही, चलो इनके हाथ शरीर को हाथ लगाएं, कहीं से अपवित्रता आए। तो दादी जब इतनी कड़क होकर के जब ये किया तो उसने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और अपना दिखाया, दादी ये मेरी आईडी देखिए, मैं तो इंक्वायरी करने आया था, चीफ मिनिस्टर ने मुझे भेजा था और यहाँ अपवित्रता तक का कोई नाम निशान नहीं है, कोई ये नहीं है, यहाँ इतनी पवित्रता है, इतनी अच्छी बातें हैं। दादी बोला कि अभी के अभी तुम भागो यहाँ से, तुमको जो रिपोर्ट देना है जा कर के देना, लेकिन कभी भी ऐसी दृष्टि, कहने का भाव, वो जा कर के चीफ मिनिस्टर को इतना अच्छा रिपोर्ट लिख करके दिया कि साहब उनके लिए सोचना भी पाप है। तो देखो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे ऊपर कितना हम अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। हमको जितना हम संगम पर अटेंशन देंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे ना। तो हम अपने कर्म इंद्रियों को स्वराज अधिकारी बनने के लिए, आज मान लीजिए आपका कोई बच्चा मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, लॉ कॉलेज में जाता है, आईएएस बनने के लिए जाता है, कितना पढ़ाई करता है, कितना अटेंशन देता है, आप सोचो। सारा दिन पढ़ता रहता है, नाश्ता करता है तो एक हाथ में किताब होगा, एक हाथ से नाश्ता करता रहेगा, ये दृष्टि किताब पर होगी, क्या खा रहा है उस पर दृष्टि नहीं होगी। एक जन्म के लिए कितना 100 के ऊपर अटेंशन दे रहा है, आप सब देखते हैं, सुनते हैं। हम लोगों को बाबा 21 जन्मों के लिए ये कर रहा है, विश्व महाराजन बना रहा है, हम अपने ऊपर कितना अटेंशन दे रहे हैं, सोचो। हम अटेंशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, अलबेले होकर के चल रहे हैं, अलबेले होकर के घूम रहे हैं, कर रहे हैं, हो जाएगा, बाबा के बन गए ना, स्वर्ग में चली जाएंगे। बाबा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, विश्व महाराजन बनने का इम्पोर्टेंस देते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? विश्व महाराजन बना रहे हैं, स्वर्ग के अधिकारी नहीं बना रहे हैं, स्वर्ग के जाने लिए नहीं बना रहे हैं। स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, एक दिन का बच्चा होगा वो भी स्वर्ग का अधिकारी बनेगा, लेकिन हम कहाँ हैं? इतनी नशा, इतनी उमंग, इतनी लगन, एक एक हमारा कर्म इंद्रियों पर अटेंशन, हमारा बोल कैसा है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी वाणी कैसी है, हमारा चलन कैसा है, संगम पर एक एक चीज पर अटेंशन देंगे तो जाके स्वराज अधिकारी बनेंगे।
नहीं तो इतनी फ्रिक्शन है, इतनी फिसलन है, अटेंशन नहीं देंगे तो कब फिसल जाएंगे, कहाँ जा कर के पड़ेंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए हमको बहुत अटेंशन, ये हमारा भाग्य है कि संगम पर भगवान हमारे साथ है, भाग्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान नहीं होगा। किसके साथ भगवान है? हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गांव की माताएं आराम से जमीन पर बैठी हैं। पूछो कि आपके साथ बाबा है? निश्चय से बोलती है बाबा चला रहा है, बाबा लेकर के आया है, बाबा हमको संभाल कर रहा है। कितनी निश्चय है। हम कहते हैं कि इनमें ये कमी है, ये कमी है, इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। बाबा तो बहुत अच्छा है, ब्राह्मण परिवार अच्छा नहीं है। बाबा ये परिवार आप रखो, बाकी हम आपके साथ रहेंगे। हमको 84 जन्म किसके साथ रहना है? बाबा के साथ रहना है या परिवार के साथ रहना है? परिवार के साथ रहना है ना। तो हम अपने संस्कारों को किससे मिलाना है? परिवार के साथ मिलाना है। वो कुछ भी करें, लेकिन हम इतना योग करें, इतना बाबा को याद करें कि वो कर्म जो हिसाब किताब है चुकतू हो जाए। हम बाबा को कंप्लेन करते हैं, बाबा इनमें 36 अवगुण है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारे हिसाब से चलो अवगुण है, मैं मान लेता हूँ। एक गुण तो उसमें है जो बाबा को पहचान लिया, इस परिवार में आ गया। ये गुण हुआ या नहीं हुआ? भगवान को पहचानना ये कितनी बड़ी गुण है। आज विद्वान, पंडित, आचार्य, महात्मा जीवन लगा दिया तपस्या के लिए, भगवान के ढूंढने के लिए। उनको हम बुलाते हैं, समझाते हैं, आप लोग भी समझाते होंगे, तो उनके बुद्धि में नहीं बैठता है। वो भगवान को पहचानते नहीं हैं। और हम भाई बहने साधारण, हमारी माताएं भगवान को पहचान लिया, ये कम बात है क्या? एक ही गुण हमको बाबा को बना दिया। तो हम 36-35 अवगुण उसको न देखें, एक गुण तो देखें कि कितना बड़ा गुण है जो विद्वानों के अंदर नहीं है, जो पंडितों के अंदर नहीं है, आचार्यों के अंदर नहीं है, साइंटिस्टों के अंदर नहीं है। वो भगवान को नहीं पहचाने, सूक्ष्म चीज़ वो पहचान रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को वो आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन भगवान को पहचानने के लिए उनके पास नेत्र नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान किसके पास है? हम भाई बहनों के पास है। तो हम कितने श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमारा ब्राह्मण परिवार कितना श्रेष्ठ है जो भगवान को पहचान करके देखो, यहाँ आकर के बैठा है, या जहाँ भी है भगवान को लिए बैठा है, सेवा के लिए बैठा है। उसके मन में क्या चलता है? सेवा करें, लोगों को संदेश दें, लोगों को अपने जीवन बनाने का हमें अपने जीवन से प्रेरणा दे, यही है ना। तो ये श्रेष्ठ जीवन है। हम किसी के भी अवगुण को नहीं देखें। अरे भगवान का बच्चा है, ये भगवान का है। एक बार की हम आपको बात सुनाएं। एक बार भट्टी हुई, कुमारों की भट्टी हुई, उसमें बड़े अच्छे अच्छे कुमार, 70 की बात सुना रहा हूँ। तो उसमें बड़े अच्छे पढ़े लिखे कुमार थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, इस तरह के कुमार आए थे। बाबा ने उस भट्टी का उद्घाटन किया। बाबा ने कहा कि आप बड़े होशियार हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे हो। सेंटर पर रहने वाली बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतना आपके जैसा विद्वान नहीं है। लेकिन सेंटर की जवाबदारी बाबा ने किसको दिया है? सोचो, आप विद्वानों को दिया है, सेंटर की जवाबदारी इन बहनों को बाबा ने दिया है। तो अगर कुछ उनसे भूल भी हो जाती है तो जवाबदार कौन? आपके दुकान पर 4 नौकर हैं, एक बुद्धू भी है। वो नौकर कुछ गलती कर देता है, कुछ नुकसान कर देता है, तो जवाबदारी किसकी होती है? आपकी होती है, नौकर की होती है?
आपकी होती है ना, नुकसान आपका होता है ना, जवाबदारी आपकी हो गई ना। तो उसी तरह आप इन बहनों को साधारण नहीं देखो, ये बहनें बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, बाबा ने इनको सेंटर दिया है। तो वो जो करती हैं, जैसे करती हैं, उनकी बातों को सुनना है, मानना है। तो यहाँ तक बाबा ने इशारा दिया है कि नहीं, हमको किसी के अवगुण को, किसी की कमी को नहीं देखना है। हमको देखना है तो अपने कमी को देखना है। हम कितना संपन्न बने हैं इस संगम में, अभी हमारा श्वास पूरा हो जाए, हम क्या बने हैं सोचो। हम खुद को देखें, हम इतना बाबा को याद करें, इतना बाबा के समीप रहें, इतना बाबा के श्रीमत पर चलें कि हमारे वाइब्रेशन से, बाबा ने क्या कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम अपने को परिवर्तन करें ना, स्व अधिकारी बनेंगे, खुद के ऊपर अधिकारी, अपने कर्म इंद्रियों पर अधिकार से हम चलाएंगे तो विश्व का राज हम चलाएंगे ना। अगर खुद को ही नहीं चला सकते हैं, अपने नेत्र को नहीं चला सकते, अपने कान को नहीं चला सकते, अपने हाथ को नहीं चला सकते, दुनिया को क्या चलाएंगे। हमारे ही कर्मचारी हमारी बात नहीं मानते हैं तो दुनिया मानेगी क्या। आज हम अपने, कोई भी ऑफिसर होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, चीफ मिनिस्टर को रख लीजिए, वो कुर्सी पर है तो सारी दुनिया, सारा स्टेट उसका ऑर्डर को मानती है। कुर्सी से वो नीचे उतर जाता है तो उसके ऑर्डर चलता है क्या, नहीं चलता है ना। तो हम जो स्वराज अधिकारी हैं, हम अपने कुर्सी पर रहेंगे, हम अपने स्व आत्मा के स्मृति में रहेंगे तो एक कर्म इंद्रियाँ हमारे साथ, एक कर्मचारी हमारे साथ हो गई, ये हमारी प्रजा हमारे साथ होगी। अगर हम ही उस स्मृति में नहीं है, हम ही इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे में ही कमी है, तो ये कर्म इंद्रियाँ आँख अच्छी चीज़ को देखेगी, ये तो और भटकने वाली है, और भटकाती रहेगी, और मन को भटकाती रहेगी, और बाबा से दूर करती रहेगी। तो हम संपन्न बनेंगे? नहीं बनेंगे। समस्याएं आती है, आएगी। हम ऐसा नहीं है कि अब समय कम है तो समस्याएं कम हो जाएगी, नहीं। जितना समय कम होता जाएगा समस्याएं बढ़ती जाएगी, पेपर बढ़ता जाएगा। क्यों? कि आप अपना इस दुनिया से हिसाब किताब चुकतू करके आप जा रहे हो ना। हम सब अपने घर चल रहे हैं ना। तो 84 जन्मों में हिसाब किताब बनाए हैं, कहाँ कभी कुछ हमको ज़रूरत पड़ी है, किसी से 10 रुपया लिया है, किसी से कुछ लिया है। तो हम जब जा रहे हैं, दुनिया को अनाउंसमेंट कर दिया, सबको पता लग गया कि अब ये जा रहे हैं, तो मांगने आएगा ना, भाई तुम लिया है आज 100 साल पहले मेरा दे दे, फिर तुम जाओ जहाँ भी जाना है। वो आएगा ना मांगने। तो उसको देने के लिए हम क्यों ये होते हैं, इरिटेट होते हैं, या क्यों करते हैं कि क्या अंत तक हमको ये हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा? नहीं, अभी हमको ज्ञान हो गया है, नॉलेज हो गई है, ये हिसाब किताब हम बना करके आए हैं तो चुकतू करना पड़ रहा है। तो खुशी से करें ना। हम जिस दिन 10 रुपया आपसे लिए 100 साल 200 साल पहले, तो हमारे पास नहीं था, आज हमारे पास अखूट भंडारा भरा पड़ा है। 10 रुपया उसने दिया, हम 10,000 दे दें, उसको खुश करके भेज दें, भाई तुमने 10 रुपया दिया था ना, ये 10,000 तुम ले जा। वो दुआएं दे करके जाए, वो ये नहीं करे कि धन्य हो आप। तो उसी तरह हिसाब किताब कोई आता है तो हम अपने आप को ये न करें, ये क्यों आ गया, ये कब तक आएगा, क्या अंत तक हमारे साथ आएगा? अंत तक आएगा। क्यों? हम लिए हैं, हम जा रहे हैं, तो देना तो पड़ेगा ना। हम खुशी से दें। हमको पता है कि ये हिसाब किताब है, इनसे लिया है तो ये लेने आए हैं, और क्यों नहीं कोई आता है मेरे पास, यही खास आए हैं, इन्हीं के साथ मेरा हिसाब किताब है, इन्हीं से मेरा संस्कार टकरा रहा है। सब लोगों से तो बड़ा अच्छा बनता है, एक ही व्यक्ति है जिससे हमारा संस्कार का मिलन नहीं हो रहा है, उससे झगड़ा हो रही है, या वो हमारे लिए कुछ न कुछ बोलता रहता है, हमारे बारे में कुछ कुछ कहता रहता है, हमारी अच्छाइयों को नहीं देखता है।
इसलिए नहीं देखता है कि आपके अंदर हजारों अच्छाइयाँ है, लेकिन उसने जो दिया है वो लेने तो आएगा ना। तो इसलिए कोई हिसाब किताब होता है, हम खुशी से चुकतू करें, बाबा को याद करें। बाबा कोटि कोटि शुक्रिया, हम जब लिए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, अभी हमारे पास सब कुछ है। हम उनको धन्य धन संपन्न करके सुख शांति पवित्रता ऐसी दृष्टि दें, वो हिसाब किताब चुकतू हो जाए। चाहे वो घुटने का दर्द है, चाहे कुछ भी है, ये घुटने में दर्द हो गया, हाय अभी क्या होगा, थोड़ा सा समय रह गया, अभी इसी थोड़े समय में घुटने में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, या ये बीमारी शुरू हो गई। अरे अच्छी बात है भाई, अब हम जा रहे हैं, अरे मेरे घुटना, तुम तो 84 जन्म मेरे को बहुत अच्छा चलाया है, ये थोड़ी घड़ी रह गई है, अभी इसका कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा और सहयोग दो, तुमको बहुत प्यार करेंगे। उसको सकाश दें, उसको हम बाबा को याद करके उसके ऊपर प्यार से उसको हाथ घुमाएं, शक्ति उसमें भरें, देखो दर्द ठीक हो जाता है। हमारी दादियाँ वो भी बीमार हुए, अंत के समय वो लोग भी बीमार हुए, लेकिन उनके चेहरे से बीमारी दिखाई नहीं देती थी। बीमार होते थे, हम उनको हॉस्पिटल ले जाते थे, डॉक्टर के पास ले जाते थे, तो डॉक्टर को दिखाने जाते थे, तो दादी है तो साथ में 4, 6, 8 लोग जाते थे। डॉक्टर के चेम्बर में 8 लोग बैठे हैं, डॉक्टर आता है तो पूछता है बीमार कौन है, किसको मुझे देखना है। देखो बीमार को ले गए हैं, लेकिन चेहरे से जरा भी ये नहीं है कि बीमारी भी है, ऐसा नहीं। भाई उनको पता है हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो चेहरा को डाउन करने से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है। अटेंशन, एक दादी जानकी की बात सुना रहे हैं, दादी का अभी दिन आ रहा है। दादी बीमार हुई, बड़ी दादी ने कहा कि इनको ले जाओ अहमदाबाद, थोड़े दिन लोटस में रखो। मैं वहाँ ले गया, डॉक्टर को दिखा करके लोटस में रेस्ट के लिए रखा। दादी लंदन में काफ़ी वर्ष रही है। एक अंग्रेज माता दादी को बहुत मदद किया है, बहुत मदद किया। दादी को जब पता लगा कि वो माता ने शरीर छोड़ दिया, तो उसका गुरुवार को भोग रखा था, तो दादी ने, लंदन के बात कह रहा हूँ, दादी इंडिया में है, लोटस में है। दादी बोली कि अच्छा लंदन में तो भोग लगेगा, मैं भी उसके लिए भोग बनाऊंगी, हलवा बना करके और भोग लगाऊंगी। दादी आप इतना वीक हो, हलवा कैसे बना सकती है? नहीं, मैं बनाऊंगी। अभी दादी को कौन मना कर सकता है। किचन में दादी गई, छोटा सा कढ़ाई में थोड़ी सी वो साबूदाना का हलवा दादी बहुत अच्छी बनाती है, तो साबूदाना लेकर के तेल घी डाल करके उसको हिला रही थी। अभी इतना साबूदाना हिला रही थी, लेकिन दादी को खड़े होने से वीकनेस तो थी, बीमार तो थी, तो दादी को चक्कर आया, दादी गिरने लगी, मैंने वहाँ बैठने लगी, तो सब बहनें आजू बाजू में खड़ी थी, तो दादी को पकड़ करके वहाँ बैठा दिया। दादी 1 मिनट के लिए आंखें दादी की बंद थी। जब आंखें दादी खोली तो पूछा कि मेरा चेहरा कैसा था। ये नहीं पूछा कि मैं कैसे गिरी, कैसे बैठ गई, कैसे, मैं तो हलवा बना रही थी, ये कैसे हो गया, ये नहीं पूछे। मेरा चेहरा कैसा था। कितना अटेंशन दादियों को, बाबा को अपने चेहरे के द्वारा विश्व को प्रत्यक्ष बाबा को करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सिर दर्द हो गया, हमारी चेहरा उतर गया, कुछ बुखार थोड़ा हो गया, अरे भाई क्या हो गया भाई, अरे क्या करे बुखार हो गया, कितना बुखार है, 100 है, 100 में चेहरा लटका करके बैठे। नहीं, बुखार है, ठीक है, आप चादर ओढ़ करके रेस्ट कर लीजिए या बैठिए, लेकिन किसको, इस शरीर को बुखार है ना, आत्मा को तो बुखार नहीं है ना। शरीर गर्म है ना, आत्मा गर्म तो नहीं है ना, आत्मा तो बाबा का है। तो हम बाबा को याद करें, अरे सुप्रीम सर्जन हमारे साथ है, बुखार क्या करेगा, वो सुप्रीम सर्जन आएगा, हाथ लगाएगा, बुखार चला जाएगा।
हमारी दादियाँ ऐसे, उनको भी पेपर आया। मैं एक आप ईस्टर्न की जोन के हैं शायद, निमो शांता दादी की बातें आपने सुना होगा, फिर से हम आपको सुनाना चाहता हूँ कि दादी बीमार थी, उनको अस्थमा था। जनवरी का मास, माउंट आबू में थी, बेगरी पार्ट था। दादी को बुखार, अस्थमा, सांस नहीं आ रहा था। लोगों ने जाकर के बाबा को कहा, बाबा दादी को बहुत बुखार है, अस्थमा है, सांस नहीं ले रही है, बहुत तकलीफ में है, देखा नहीं जाता है। बाबा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, अभी बेगरी पार्ट है, बाबा के पास पैसा हो तो किसी को बोले भाई ये पैसा लो, जा करके हॉस्पिटल दिखा के आओ। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं है। संदेशी को बुलाया और बोला कि आप शिव बाबा के पास जाओ और जा करके निम शांता के लिए दवाई लेकर के आओ। संदेशी बाबा की आज्ञा से चली गई। शिव बाबा ने को जाकर के सुनाया। शिव बाबा ने क्या दवाई भेजा? सोचो क्या भेजा होगा। परम धाम में केमिस्ट शॉप है क्या? कोई दवाई निकाल करके दे दिया हो, ये टैबलेट खिलाओ जाकर ठीक हो जाएगी? नहीं। बाबा ने, शिव बाबा ने दवाई भेजा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। अब ताली नहीं बजाओ, सुनो कि जनवरी का मास, अस्थमा, बुखार, थोड़ा इमेज कर लीजिए। और बाबा ने, शिव बाबा ने दवाई भेजा कि बर्फ के पानी से नहला दो। ऐसे पानी से नहला दो वो भी नहीं, बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी ने आकर के बाबा को सुनाया कि शिव बाबा ने यही दवाई भेजा है। तो बाबा कहे कि कोई बात नहीं है, बाबा ने दवाई भेजा है ना, जाकर के बच्ची को सुनाओ। तो जाकर के उन्होंने, संदेशी ने सुनाया। दादी क्या बोलती है? दादी बोलती है कि अरे बड़ी अच्छी दवाई भेजा है बाबा ने, यहाँ शरीर में हूँ तो बाबा के पास हूँ, ये शरीर से जाऊँगी तो बाबा के पास रहूँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये दवाई मेरे को दे दो। नहीं तो दूसरा होता तो क्या संकल्प करता? अरे सारा जीवन यज्ञ में लगा दिया, तन मन धन लगा दिया, परिवार लगा दिया, और मैं आज बीमार हुई तो बाबा ऐसे मारने के लिए मुझे ये दवाई भेजा है, ऐसा भी तो संकल्प कर सकते थे। लेकिन दादी जरा भी नेगेटिव संकल्प नहीं। अरे भगवान ने दवाई भेजा है ना, बाबा ने भेजा है ना, कोई हर्जा नहीं। यहाँ भी बैठी हूँ तो बाबा के गोद में बैठी हूँ, यहाँ ये शरीर छोड़ करके जाऊँगी तो बाबा के गोद में बैठेंगे। नशा। तो उसी तरह हम लोगों को भी कोई पेपर आ जाए तो कहाँ बैठे हैं, किसके हाथ पकड़े हैं, कौन हमारा साथी है, कौन हमारा सुप्रीम है, हम किसके बच्चे हैं? सोचो तो सही। जब हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा मेरा साथी है, वो सुप्रीम सर्जन है, तो कुछ अगर हो गया, कुछ हो रहा है तो मुझे चिंता करनी है क्या? कोई चिंता नहीं करनी है। चिंता उनको करना है, चिंता मुझे नहीं करनी है। इतना नशा, इतना उमंग, इतना हमारे को ये हो कि नहीं हम हैं किसके, हमारा कौन है, हम संगम पर किसका हाथ पकड़े हैं, रोज कौन आता है, कौन मिलने के लिए अमृत बेले आता है, क्या देता है, क्या वरदान कर देता है, कितनी पालना दे रहा है। आज भक्ति मार्ग में केवल लोगों को दीदार हो जाता है, वो नाचने लगते हैं, उनका जमीन पर पांव नहीं होता है। और हम बच्चों को सुबह से शाम तक भगवान पालना कर रहा है, फिर भी हम रोते रहते हैं, खुशी नहीं है। क्या करें, क्यों नहीं खुश है भाई? टांगों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द है ना, खुशी तो तुम्हारी चेहरे पर हो ना, आत्मा में खुशी हो ना, आत्मा इस ऑर्गन्स को चला रही है ना। तो ये अटेंशन हम लोगों को रहना है, डिटैच होने की आदत, अभ्यास डालना है। घड़ी घड़ी मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, शरीर के अधिकारी हूँ, ये फील करना है। मैं फरिश्ता, फरिश्ता बन रही हूँ, बन रहा हूँ नहीं, मैं फरिश्ता। फरिश्ता का किसी शरीर का कोई अंग से कोई रिश्ता नहीं है। कुछ हो गया अब पे ठीक होगा,
तो बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे दादियों को हुई, लेकिन जरा भी ये नहीं। हमारी गुलजार दादी बीमार थी, उसको देखने के लिए डॉक्टर आते थे। डॉक्टर आते थे तो हमारी दादी पूछती थी, डॉक्टर जी आप कैसे हो? बताओ, बीमार, उनको एडमिट किया है, हॉस्पिटल में रखा है, और दादी डॉक्टर से बात क्या करती है? डॉक्टर जी आप कैसे हो? ये नहीं सुनाती है कि मैं ये बीमारी से आई हूँ, मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, नहीं। डॉक्टर जी आप कैसे हो? तो दादी कहाँ बैठी होगी? बाबा के पास बैठी होगी या शरीर में बैठी होगी? कहाँ अभ्यास किया? तो हम लोगों को सुनाने का भाव मेरा क्या है, ये अभ्यास करें कि शरीर में रहते अशरीरी होने का अभ्यास, डिटैच होने का। खाना खा रहे हैं, बाबा को याद करके, बाबा को बुला करके, बाबा को गिट्टी खिला करके, और बाबा को बोलें इस हाथों से मुझे भी गिट्टी खिलाओ। शरीर को खिला रहे हैं, आत्मा साक्षी होकर के देख रही है, बाबा के साथ है। अभ्यास, ये संगम का समय है जो अभ्यास करने को हमको मिला है। कब अभ्यास करेंगे? दूसरा संगम आएगा, सतयुग में चल कर अभ्यास करेंगे, परम धाम में चल कर अभ्यास करेंगे। वो तो हाथ ही नहीं होगा, मुख ही नहीं होगा, पाँव ही नहीं होगा, अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास तो यहाँ बैठ करके कर रहे हैं ना, वहाँ तो कुछ नहीं होगा। आत्मा बिंदी रहेगी, बिंदी क्या अभ्यास करेगी, किसके लिए करेगी, कब करेगी? वो तो बाबा के पास रहेगी, लेकिन पता नहीं रहेगा कि शिव बाबा है, मैं आत्मा हूँ, साथ हैं, फीलिंग नहीं है। परम धाम में बाबा भी तो परम धाम में होगा ना, हम आत्माएं भी तो परम धाम में होंगी ना, लेकिन फीलिंग होती है क्या शिव बाबा बैठा है चलो मिलकर आ जाएं? यहाँ फीलिंग होती है नहीं, शिव बाबा परम धाम में बैठा है, इस शरीर को भूल करके बुद्धि को परम धाम में ले चलें और बाबा को गुड मॉर्निंग करके आएँ, गुड इवनिंग करके आएँ। यहाँ फीलिंग हो रही है ना। क्या परम धाम में कोई आकर के अनुभव सुनाया कि नहीं हम परम धाम में थे तो बाबा के साथ रास करते थे, बाबा के साथ खाना खाते थे, बाबा के साथ हम बैडमिंटन खेलते थे? ऐसा अनुभव है किसी का? नहीं। इस तन में आकर के हम बाबा के साथ सब कर्म करते हैं। तो ये तन हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, ये समय हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है। इस तन से हमको जितना अधिक से अधिक सेवा कर लें। हमारा बाबा एक एक सेकंड हर चीज़ का अभ्यास करता था। इतना बड़ा बाबा गेहूं साफ करता था, इतना बड़ा बाबा चावल साफ करता था, अनाज साफ करता था, इतना बड़ा बाबा गार्डन का काम करता था। बाबा का आप ऊपर जाएंगे तो बाबा का बगीचा है। उन दिनों में, बाबा के दिनों में कितने अच्छे अंगूर लगे होते थे, कितने अच्छे हरे घास वहाँ होते थे, लोग देखने आते थे। तो बाबा ने अपने हाथों से किया, लेकिन बुद्धि कहाँ रही? बाबा के पास रही। बच्चों को बहलाने के लिए खुद 93 इयर्स की एज में भी बाबा ने बैडमिंटन बच्चों के साथ खेला, लेकिन देखा कि बच्चे अभी स्थूल में आ गए हैं, क्योंकि गेम जीत होती थी तो आवाज़ करते थे, तो बाबा धीरे से बोलते थे शिव बाबा याद है। बाबा को स्मृति रहती थी किसके साथ खेल रहे हैं। मम्मा को स्मृति रहती थी, जाकर के मम्मा को सुनाते थे, मम्मा आज बाबा को हमने हरा दिया। मम्मा क्या बोलती थी? ऐसे बोलते हैं क्या बाबा को हमने हरा दिया? नहीं, बाबा बाबा है ना, उन्होंने चांस दिया तुमको जिताने का। बाबा ने चांस दिया, हमको जिताया है, हरा नहीं दिया। भगवान को हम हरा देंगे क्या? बाबा को हरा देंगे? अपने बोल में, अपने भाव में, अपनी दृष्टि में चेंजेज लाना। हमको क्या करना? तो हम संपन्न स्वराज अधिकारी तब बनेंगे जब हम अपने कर्म इंद्रियों पर, और कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, राज, शासन करने का ये समय अभी ही है जो चल रहा है, जो कुछ घड़ी है, कुछ घड़ी है, कुछ मिनट है, घंटा नहीं है, दिन नहीं है, बरस नहीं है, महीना नहीं है, कुछ घड़ी है। इतना अटेंशन हम लोगों को देना है, दे करके चलते रहना है। नहीं, ये घड़ी आएगी नहीं, ये घड़ी बीत जाएगी
आएगी नहीं। हम शरीर छोड़ दें, हम कमाई करेंगे क्या? दूसरा जन्म लेंगे, छोटा सा बच्चा होंगे, क्या हम कमाई करेंगे? यहाँ तो अभी हम सेवा करते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं, हम वाणी की सेवा करते हैं, हम हर प्रकार की सेवा करते हैं, दृष्टि से सेवा करते हैं, कर्म से सेवा करते हैं। छोटा बच्चा क्या करेगा? सोचो। तो ये जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में बैठी है तब तक इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए है कि नहीं, एक पलक भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं हम इसको साधारण रीति से व्यतीत करना है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। हम ये नशा रहे कि नहीं, ये 84 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। लोग एक जन्म की कमाई करने के लिए, एक जन्म के लिए परिवार को चलाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। हमको तो 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं, तो हमको कितना अटेंशन देना है। एक एक पलक, एक एक सेकंड हमको अटेंशन देना है, साधारण रीति से नहीं व्यतीत करना है। हमको इतना इम्पोर्टेंस इस समय को देना है। हम इस समय जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। जो चाहेंगे, संपन्न बनना है इसी समय संपन्न बनना, देवता बनना है अभी बनना है, विश्व महाराजन बनना है, विश्व अधिकारी बनना है अभी बनना है। हम अपने आप से पूछते रहें, इसी कर्म से हम विश्व अधिकारी बनेंगे क्या? इसी कर्म से हम देवता बनेंगे क्या? हमारा कर्म कैसा हो, हमारी बुद्धि कैसी हो, हमारी याद कैसी हो, हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, हम कैसा प्रवाह करते हैं, कैसा वातावरण जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा होता है। हमारी दादियाँ जहाँ रहती थी, आज गुलजार दादी हमारी नहीं है, आज उनके यहाँ शक्ति स्तंभ पर जाइए, चाहे उनके सीटिंग रूम में जाइए, ऐसे है दादी बैठी है, इतना वाइब्रेशन है, लोग जाते हैं चार्ज होके आते हैं। तो हम भी जहाँ रहें वो लोगों को लगे ये तो कोई संत का ये लगता है वाइब्रेशन। वो कब होगा? जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, निरंतर अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, हमारी बुद्धि इधर उधर कहीं जाए नहीं, कर्म इंद्रियाँ कहीं इधर उधर जाए नहीं, कर्म इंद्रियाँ बुद्धि जो भी है केवल एंड केवल बाबा की याद के लिए है, केवल एंड केवल यज्ञ सेवा के लिए है, श्रेष्ठ कर्म के लिए है, लोगों को संदेश देने के लिए है, सकाश देने के लिए है। इसके अलावा हम ब्राह्मणों का कोई कर्म ही नहीं है। अभी का जो समय बचा है संदेश देना है, सकाश देना है। संदेश देने की हम बात आई तो 2 मिनट और आपका लेंगे, टाइम हो गया है। कि हम नशा मुक्ति का, देखिए बहन ने परिचय दिया, नशा मुक्ति का ये बहुत काम करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। बाबा इस धरा पर आया तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे इस धरा को स्वर्ग बनाना है, एक कलयुगी दुनिया को बदल करके सतयुगी दुनिया यहाँ लानी है। सतयुगी दुनिया कहीं आसमान में नहीं होगी, पहाड़ी पर नहीं होगा, नेपाल में नहीं होगा, कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये हमारी धरनी स्वर्ग बनेगी। कैसे बनेगी? यहाँ लोग व्यसन लेते रहेंगे तो स्वर्ग बनेगी? नहीं बनेगी। हमको इसको स्वर्ग बनाना है तो हम इतना पावरफुल संकल्प करें, इतना पावरफुल वाइब्रेशन फैलाएं कि भारत में कोई व्यसन ले नहीं। अगर व्यसन लेने जाए तो उसको नफरत हो, घृणा आए, उल्टी हो। हम वाइब्रेशन फैलाएंगे, होगा। कोई कैसा भी व्यक्ति होता है, यहाँ आकर के उसको ख्याल होता है क्या थोड़ी व्यसन ले लें? नहीं होता है। 3 दिन रहता है, वो अनुभव सुना करके ज्ञानी लोग जाते हैं। हम इतना पीने वाले थे, इतना खाने वाले थे, यहाँ 3 दिन रहे, हमको कोई ख्याल ही नहीं आया कि मैं पीता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं कुछ करता भी हूँ। इतना चार्ज वाइब्रेशन, तो हम क्यों ना अपने घर का वाइब्रेशन चार्ज बनाएं, जहाँ जिस घर पर रहें, जिस स्थान पर रहें, इतना चार्ज करें, लोग परिवार वाले उनको नफरत आ जाए। नहीं, यहाँ मम्मी के पास इतना अच्छा वाइब्रेशन है, यहाँ हमको नशा नहीं लेना है, गलत काम नहीं करना है, नॉन वेज नहीं खाना है। यहाँ उनको नफरत, हम मना क्यों करें? मंदिर में जाते हैं, मंदिर देवी मना करती है क्या? लेकिन देवी के वाइब्रेशन से मन शुद्ध हो जाता है, व्यसन छूट जाते हैं। तो ये चैतन्य देवियाँ, चैतन्य देवताएं बैठे हैं, अगर वाइब्रेशन देंगे तो क्या भारत, क्या हमारा संसार व्यसन मुक्त नहीं होगा?
होगा, क्योंकि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं ना, हम ब्रह्मा कुमार हैं ना, कुमारी हैं ना, तो बाबा ने कहीं विदेश नहीं गया, कहीं फ्लाइट में नहीं बैठा और अपने कुटिया में बैठे बैठे सकाश दिया, संकल्प किया कि एक दिन आएगा सारे भारत में लोग तो आएंगे, विश्व के लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सेवा हो रही है या नहीं हो रही है? किसका? बाबा का संकल्प। हम लोग भी संकल्प करें, नहीं ये भारत, हमारा विश्व, हमारा नेपाल व्यसन मुक्त हो जाएगा। कल लोगों को नफरत आएगी, ऐसे सकाश दें, ऐसे वाइब्रेशन फैलाएं कि लोग व्यसन से नफरत करें। उनको मना नहीं करें कि आप सिगरेट नहीं पीजिए, बीड़ी नहीं पीजिए, तंबाकू नहीं लीजिए, नहीं। हम ये काम करेंगे तो देखिए सरकार हमारे साथ है। पहले हम सरकार के लिए ये करते थे, अभी सरकार के साथ MOU साइन हुआ और तब से इतनी सेवा हो रही है। कुंभ मेले में 6 गाड़ी घूम रही थी, 3 करोड़ लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया, 2 करोड़ लोगों से प्लेज दिलाया है। सोचो, तो बाबा करा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने स्थान को व्यसन मुक्त बनाने का संकल्प करें कि नहीं, ये हमारा स्थान दैवी स्थान है, ये हमारा मंदिर है, ये आश्रम है, यहाँ आश्रम में कोई व्यसन ले नहीं सकता। देखो छूट जाएगा। हमारे सारे नारकोटिक डिपार्टमेंट, उन्होंने भी कहा कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ MOU करेंगे। हमको कल खबर मिली राजस्थान सरकार भी MOU साइन करने के लिए तैयार है। तो कैसे हो रहा है? आप सबके संकल्प से हो रहा है। हम अकेले कुछ कर रहे हैं क्या? अकेले एक व्यक्ति करने से होगा क्या? ब्रह्मा बाबा के अकेले करने से हुआ? हमारी दादियों ने, सब ने, आप सब ने सहयोग दिया और हो गया, हो रहा है। संस्था कितने आगे से आगे बढ़ रही है। तो इसलिए स्वराज अधिकारी बनने के लिए हम थे और हम हैं, स्मृति रखना है। ओके, ओम शांति, थैंक यू।